बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे मंकी पॉक्स की। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक टीम ने मंकी पॉक्स वायरस को संक्रमित मरीज से जांच के लिए गए सैंपल से अलग कर दिया है। आपको बता दें कि जिंदा वायरस निकालने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की गई थी, जो कि 14 जुलाई से दिन रात लैब में वायरस को ढूंढने में लगी हुई थी। 11 दिन बाद एनआईवी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स वायरस को एक मरीज के सैंपल से आइसोलेट करने में टीम को कामयाबी मिली है। इसका मतलब ये है कि अब इस वायरस की मदद से वैज्ञानिक जल्द ही संक्रमण की पहचान करने वाली जांच किट की खोज कर सकेंगे। बताया भी जा रहा है कि साथ ही जीवित वायरस को सीरियाई चूहों में इस्तेमाल कर इसकी गंभीरता और उपचार के बारे में अहम जानकारियां भी निकाल पाएंगे। इसके अलावा मंकी पॉक्स रोधी टीके की खोज भी कर सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। एनआईवी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक बड़ी कामयाबी है। साल 2020 में जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, उस दौरान हमने सबसे पहले कोरोना वायरस को आइसोलेट किया था। उसके बाद जांच किट बनाई गई थी और कोवैक्सीन टीके की खोज भी की थी। इस बार मंकी पॉक्स को आइसोलेट किया गया है और जल्द ही इसकी जांच किट, उपचार और टीका इत्यादि के बारे में आगे के अध्ययन शुरू होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच किट और टीका बचाने के लिए बुधवार देर शाम टेंडर भी जारी किया। आईसीएमआर के अनुसार निजी कंपनियों के साथ मिलकर वे जल्द ही मंकी पॉक्स रोधी टीका और इसकी जांच किट तैयार करेंगे। बताया भी जा रहा है कि प्रत्येक जांच किट का टीका की खुराक पर आईसीएमआर को रॉयल्टी भी मिलेगी। अभी कोवैक्सीन टीके पर 5% की रॉयल्टी मिलती है। मंकी पॉक्स का अभी तक कोई टीका नहीं है, न ही इसकी पहचान करके कोई जांच किट उपलब्ध हो पाई है। तो क्या खात्मा होगा मंकी पॉक्स का, ये एक बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक टीम ने मंकी पॉक्स वायरस को संक्रमित मरीज से जांच के लिए लिए गए सैंपल से अलग कर लिया है और जिंदा वायरस निकालने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की गई थी, जो कि 14 जुलाई से दिन रात मेहनत कर रही थी, इस वायरस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। 11 दिन बाद एनआईवी ने आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एक मरीज के सैंपल से आइसोलेट करने में टीम को कामयाबी मिली है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट और डीएमसी के। बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर आर.के. तुली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सोहम संपूर्ण चिकित्सा के डॉक्टर है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर नरेश चावला, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सर आपके साथ करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, जिस तरह से कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स पर जो वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही थी, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है? नेहा, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया हैज टेकन ए लीड बिकॉज मंकी पॉक्स की और जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हम यूज करते थे आज से तकरीबन ऑलमोस्ट 50 साल पहले, वो बंद कर दी गई थी। तो सारी दुनिया, प्रैक्टिकली एवरी इंडियन, एवरीबडी ऑन अर्थ इज लायबल, ससेप्टेबल, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो अगर पूना इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये इसको आइसोलेट किया है, ऑल्दो इट इज द बिगिनिंग, इट इज ओनली द बिगिनिंग। वायरस का आइसोलेट होना इज द बिगिनिंग। इसके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग करना प्लस इसके लिए वैक्सीन तैयार करना,
वो कुछ बात की चीजें हैं। क्योंकि अभी मॉन्की पॉक्स इंडिया में अभी बहुत ज्यादा नहीं फैला है, हालांकि डर जरूर है। हार्डली 4-5 केसेस 3 केरला में है, एक दिल्ली में है, एक आधा हरियाणा में कहा जा रहा है। तो इट इज द बिगनिंग ऑफ इट। तो आने वाले कुछ हफ्ते और महीने बताएंगे कि इस रिसर्च को कैसे हम इस्तेमाल करके हमें वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत है। बिकॉज डोंट माइंड कि जो कोरोना का एक्सटेंट बहुत ज्यादा था, कोरोना वाज ए पेंडेमिक राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो उसके लिए द मोटिवेशन फॉर प्रिपेयरिंग ए वैक्सीन और उस हिसाब से फंड्स वगैरह क्रिएट करना रादर थोड़ा सा मोटिवेटिंग भी था और आसान भी था। उसका द सेम कैनॉट बी सेड अबाउट मॉन्की पॉक्स। तो क्योंकि मॉन्की पॉक्स का जो ज्यादातर केसेस हैं वो वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा है, इवन अफ्रीका वगैरह में भी ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक इन द वीक्स टू कम अगर हमें लगेगा देश की जो सरकार है वो एक फैसला करेगी यस कि हमें वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत है, तो उस हिसाब से फैसला किया जाना चाहिए। तो आई थिंक द फ्यू नेक्स्ट वीक्स विल बी इम्पोर्टेंट टू वॉच कि मॉन्की पेस्ट के केसेस देश में बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। क्योंकि हमारे देश में 4th वेव ऑफ कोरोना भी आजू बाजू चल रही है, तो अटेंशन डिवाइडेड हो जाती है कि इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए या उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो आई वुड से द नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल बी इम्पोर्टेंट कि विच वे हमारा ध्यान ज्यादा दिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर नरेश बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर तुली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुली, बहुत स्वागत है आपका। और सर सवाल ये कि मंकी पॉक्स वायरस को एक मरीज के सैंपल से आइसोलेट करने में टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आप इसे कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं? और सबसे बड़ी बात ये भी है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर नरेश कर रहे थे, अगला कदम क्या होगा? वैक्सीन इसकी बन पाएगी नहीं बन पाएगी, कैसे बन पाएगी, इसकी किट तैयार हो पाएगी या नहीं, ये भी एक कहीं ना कहीं अहम सवाल बन जाते हैं। ये कामयाबी कितनी बड़ी है और अगला कदम अब वैज्ञानिकों का क्या होना चाहिए? सर, डॉक्टर नरेश चावला पहले ही कह चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे देश में इस वायरस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसके बारे में पूरी जानकारी कर ली है और उसी के आधार के ऊपर डायग्नोसिस भी एस्टैब्लिश हो चुकी है। पहले केरला में 2 पेशेंट आए, अभी दिल्ली में भी 2 पेशेंट डिटेक्ट हो गए हैं। हालांकि सेकंड केस अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये एक शुरुआत है। ये एक आने वाले समय में एक खतरे की घंटी हो सकती है। तो आज हम इस समस्या को हल करने के लिए सतर्क हो गए हैं। यही इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, दूसरी बात कि एक तरफ पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस में भी बढ़त आ रही है, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। और आज तो ये भी बल्कि पाया जा रहा है कि जिन लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने की 4 डोज कोरोना के खिलाफ ले ली, उसके बाद उनको संक्रमण पॉजिटिव हो गया। तो बहुत सारे लोगों में और इसकी मंकी पॉक्स की भी आने वाले समय में हम सक्षम हैं इसकी वैक्सीन इत्यादि बनाने में, पर अभी थोड़ी धैर्य की जरूरत है। जैसे जरूरत अगर सामने आती है तो हम इसके बारे में जरूर तैयारी करनी होगी। बट एज ए होलिस्टिक फिजिशियन, यानी कि संपूर्ण चिकित्सक के नाते मैं ये कहूँगा कि हमें इस चीज को बार बार सोचना है कि कितनी भी वैक्सीन बनाते रहें आप, संक्रमण आते रहेंगे, नए नए संक्रमण आते रहेंगे। आज हम कोरोना से जूझ रहे हैं, उससे पहले HIV, हेपेटाइटिस इत्यादि संक्रमण आज भी हमारे समाज में और दुनिया भर में एक्टिव है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें इवॉल्व करनी चाहिए, जिसके माध्यम से समाज की, देश की, दुनिया की हमें जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको डेवलप किया जाए। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत के निवासी हैं। हमें मात्र मॉडर्न मेडिसिन नहीं बल्कि जो हमारी ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है उसकी और भी गौर देना चाहिए। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर नरेश, मैं एक बार फिर से रुख आपका कर लेती हूँ, क्योंकि जाहिर तौर पे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर तो इसे देखा ही जा रहा है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि
वैज्ञानिक जल्द ही संक्रमण की पहचान करने वाली जांच किट की भी खोज कर सकेंगे, जिसका जिक्र आपने इससे पहले किया था। सर, ये वैक्सीन को तैयार करने में अमूमन कितना वक्त लगता है? हमने देखा कोरोना वायरस जब आया था तो काफी ट्रायल हुए थे, काफी वैक्सीन को बनाया गया था, लेकिन उनमें से जो पास हो पाई वो 1-2 वैक्सीन ही पास हो पाई। लेकिन अब सवाल ये है कि कितना वक्त वैक्सीन को डेवलप करने में लगता है, बनाने में लगता है, कितने ट्रायल उसके होते हैं, और मंकी पॉक्स का जब हम जिक्र करते हैं और ये वैज्ञानिकों की खोज की बात करते हैं या फिर उनकी एक उपलब्धि की बात करते हैं, ये किट को तैयार करने में कितना टाइम लगता है? सर, इसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा? आप सबसे पहले तो ये बताइए। नेहा, मैं बता दूं, जब ये हमारे पूरी दुनिया में कोरोना पेंडेमिक आया था तो सब कुछ बहुत तेजी से किया जा रहा था। वो कई कंपनियां लग गई थी, हमारे देश की भी और विदेशी कंपनियां भी। एक मोटिवेशन बहुत ज्यादा था, फंड्स अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, और कुछ काम को जल्दी भी किया गया था। आप नॉर्मली एक वैक्सीन को बनने में मिनिमम 3 to 5 ईयर्स लगते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी वैक्सीन को चाहे हमारे देश की सरकार ने चाहे विदेशों की सरकारों ने जब भी कभी अप्रूवल दिया, इट वॉज ओनली इमरजेंसी अप्रूवल। इट वॉज नॉट कंफर्म, इट वॉज नॉट फुल डेटा, वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि जो कोरोना था वो इतनी तेजी से आया था, और पर्टिकुलरली सेकंड वेव आपको याद होगी कि लग रहा था कि पहले आने वाली है, लोग मरते जा रहे थे थोक के भाव, सड़कों पे, घरों में, ये वो। तो इट वॉज ए वेरी स्पेशल कंडीशन जिसमें इमरजेंसी अप्रूवल करके वैक्सीन फटाफट बनाई गई, और फटाफट 16 जनवरी मुझे याद है 2021 को उसको स्टार्ट भी कर दिया गया। तो कहने का मतलब कि इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा किट को डेवलप करने में कितना टाइम लगता है। तो आजकल आई थिंक ये काम तेजी से हो सकता है। तो अभी भी अगर हम कहेंगे तो आई थिंक हमारे देश में अब इतनी रिसर्च हो चुकी है, मेनी कमर्शियल कंपनीज कैन टेक अप दिस जॉब, एंड विद इन ए फ्यू मंथ्स टाइम एक किट बाहर आ सकती है। बट बात वही आ जाती है कि वेदर डू वी नीड टू डेवलप द मंकी पॉक्स किट और नॉट, डू वी नीड टू डेवलप द मंकी पॉक्स वैक्सीन और नॉट। तो ये आने वाले कुछ हफ्ते बताएंगे कि हमारी एक्चुअल जरूरत कितनी है। अगर हमारी जरूरत रहेगी तो आई थिंक देयर विल बी कमर्शियल कंसिडरेशंस आल्सो। देयर आर लॉट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड वैक्सीन मेकिंग कंपनीज जो कि इस बिजनेस में बहुत जल्दी से जंप कर जाती हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा कि मोटिवेशन हमारा कितना रहता है, बिकॉज अभी तक द एक्सटेंट ऑफ डिजीज इन इंडिया इज वेरी लेस। एंड एज वेल एज यूरोप में जहां ये वैक्सीन जो मंकी पॉक्स ज्यादा चल रहा है, वहां वो वैक्सीन पहले से दे रहे हैं, दे आर ऑलरेडी गिविंग इट। वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट वी डोंट नो, बट दे आर ऑलरेडी गिविंग इट। सो कमिंग फ्यू वीक्स विल डिसाइड whether we need to prioritize more towards monkeypox kit or vaccination, if at all. डॉक्टर नरेश, एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहती हूँ सर। सवाल इस बात को लेकर कि मंकी पॉक्स के जो अभी तक केसेस सामने आए हैं, सर उसमें क्या कॉमन पाया गया है? क्या ऐसे ही मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित पहले हो चुके हैं, या फिर कोई भी मंकी पॉक्स की चपेट में आ सकता है? नेहा, मैं बता दूं आपको कि मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो उनको ज्यादा होगी किसी न किसी, आपको बता, क्योंकि ये जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवरों में पाई जाती है और जानवरों से इंसानों में आ जाती है, और अब इंसान से इंसान में भी फैल सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बात हम समझें, जो लोग किसी एनिमल वाइल्ड लाइफ में लगे हुए हैं, जो किसी एनिमल प्रोडक्ट्स में लगे हुए हैं, कोई चमड़े की एनिमल प्रोडक्ट्स के चमड़े की ट्रेड में लगे हुए हैं, इन लोगों को ज्यादा होने के चांसेस हैं। आम जनता जो घर में बैठा है, जिसने खाली एक पेट रखा हुआ है, उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दैट डिसीज कैन नॉट कम, अब हवा से कूद के नहीं आ सकती। जब तक आप किसी मंकी पॉक्स के बीमार मरीज के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, या ऐसे जानवर में, या जिससे चाहे वो हवा से फैलती है, चाहे वो कहा जाए कि जो पॉक्स है, जो उसकी जो फ्लूइड निकलता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, उससे फैलती है, चाहे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से होती है। तो ये 3 रूल अभी तक माने जा रहे हैं इनसे पहले की। तो कोई आम आदमी कोई शहर में बैठा है जो घर से बाहर भी निकला, किसी पेट्स के तलकात में भी नहीं है, किसी वाइल्ड लाइफ के तरफ में है, तो उसको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट लाइक कोरोना। कोरोना एक दूसरे किस्म का था जो कि बहुत इन्फेक्शियस था, जिसका स्प्रेड बहुत ज्यादा था। तो मंकी पॉक्स के लिए अभी हमें इतना ज्यादा एक पैनिकीनेस फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपना बचाव लें, वही कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि घर से बाहर निकले तो आप मास्क पहने, अपना सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपना हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क ग्रुप हैं
जो रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट्स हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर से कहीं आ रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट्स पे सर्वेलेंस सुधारी जाए ताकि ये बीमारी और ज्यादा हमारे देश में ना आए। ठीक है, और क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, ये भी जानेंगे हम। डॉक्टर तुली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुली, क्योंकि हमने देखा कोरोना वायरस में सर, हमने जब फर्स्ट फेज देखा, सेकंड फेज देखा और थर्ड फेज की भी जब हमने बात की, लेकिन हमने देखा कि जो अस्पताल है वहां पर लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। वो सिचुएशन हमने कोरोना काल में देखी, लेकिन अब मॉन्की पॉक्स की अगर हम बात करते हैं, ये सिचुएशन ना हो या फिर ये बहुत तेजी से ना फैले, किस तरह के और एहतियात बरतने की कोशिश करनी चाहिए या करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर नरेश ने किया। उसके अलावा आप मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो हमारे दर्शक भी जान सके कि मॉन्की पॉक्स को अपने आप से दूर रखना है तो क्या करें। डॉक्टर नरेश चावला ने बहुत अच्छे से विस्तार में इसके सभी जो बचाव के साधन हैं उसके बारे में आपको बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी वैक्सीन मंकी पॉक्स की अभी तो उसको बनाने की उसकी नौबत सोच तो नहीं आई है, मगर अगर आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ती है तो वो भी हो जाएगा। परंतु एज ए होलिस्टिक चिकित्सक मैं इसकी आपको एक भिन्न व्यू देना चाहूंगा कि वो ये है कि जब हम किसी भी रोग से बचाव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति वो स्वस्थ होगी तो हमें कोई संक्रमण नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे आपने देखा कोरोना काल में भी मात्र लगभग 6 करोड़ भारतवासियों को ही कोरोना हुआ, तो 134 करोड़ लोगों को कोरोना क्यों नहीं हुआ? वो उन लोगों को नहीं हुआ कि जिनका रोग प्रतिरोधक शक्ति स्वस्थ थी। ये हमारा एक प्रकार का कवच है। ये कवच हमारा स्वस्थ रहे तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार का संक्रमण तंग नहीं कर सकता। तो जहां हम एक प्रकार जो भी मेडिकल उपाय हैं, जो भी वैक्सीन इत्यादि है, वो एक शॉर्ट टर्म मेजर है और एक लार्जर, एक होलिस्टिक व्यू लेते हुए उसमें हमारी जो वैदिक का ज्ञान है, जो कि सिस्टम ऑफ आयुर्वेद और योग इत्यादि के माध्यम से हम उसको अपनी जीवन शैली में लाएं और इससे हमारी सेहत में सुधार होगा, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और कोई भी संक्रमण हो, जो पुराने संक्रमण है या आज के संक्रमण है या भविष्य में आने वाले कोई भी संक्रमण है, उससे हमारी एक प्राकृतिक कवच बन जाता है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम अपनी सेहत का सुधार करते हैं, हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति का सुधार करते हैं, तो और जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे कोरोना काल में ज्यादातर लोगों की मौत कोरोना से नहीं हुई बल्कि कोमॉर्बिडिटीज, जितनी कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी कि हमने अपनी जीवन शैली को खराब किया, उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक कमजोर हुई और उसकी वजह से हमें तकलीफ सहनी पड़ी। तो एक विशेषकर एक लॉन्ग टर्म उपाय सोचते हुए हमारे देश सारे विश्व को इस चीज का नेतृत्व कर सकता है कि ना ही बिल्कुल। हमने कोरोना काल में तो देखा सर कि आयुर्वेदिक पद्धति बहुत कारगर साबित हुई, जैसे घरेलू उपाय जिसका जिक्र आपने किया था, आपके घर में लोग रह के काढ़ा पी रहे थे या फिर ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजों को अपना रहे थे जिससे कि इम्यून सिस्टम उनका ठीक हो। अपने को हर समय दवाई से बचाव करने की बजाय हम अपने स्वास्थ्य का सुधार करें, बिल्कुल लाइफस्टाइल को ठीक करें। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं सर। लेकिन मंकी पॉक्स का अगर हम जिक्र करते हैं तो ऐसे में आयुर्वेद का मेन मकसद है, मेरी जीवन शैली कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। ये आयुर्वेद का ये मूल सिद्धांत है कि हम अपनी जो जीवन शैली है वो हमारी निरोग काया होगी तो सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा स्वास्थ्य हमें उसी से प्राप्त हो सकता है, ना कि हम किसी प्रकार की होम्योपैथिक दवाई या
आयुर्वेदिक दवाई, ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स है। इम्यून सिस्टम को आपने ठीक करने की जो तमाम चीजें कही हैं ठीक है, लेकिन हम मंकी पॉक्स का अगर जिक्र करते हैं तो सर इसका कितना कनेक्शन इम्यून सिस्टम से है? और दूसरी बात ये है कि मंकी पॉक्स को दूर अपने आप से रखने के लिए आयुर्वेद की पद्धति कितनी कारगर साबित हो सकती है, या फिर प्राकृतिक उपचार कितने कारगर साबित हो सकते हैं, और क्या किया जाए उसके लिए? तो वही वाली बात कि मंकी पॉक्स भी उन लोगों को संक्रमण होता है कि जिनका रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर है। हाँ। तो हमें विशेषकर ये सोचते हैं कि हमारी ये जो शक्ति है इसमें सुधार आए। कैसे? इसी से हमारा एक यूनिवर्सल, और ये हमारे आयुर्वेद का ही मूल सिद्धांत है। जैसे मैंने कहा जी, पहला सुख निरोग काया, तो हम अपनी काया को स्वस्थ रखें, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमें कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर इत्यादि सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी, और हर प्रकार के संक्रमण से भी हमें एक कवच, हर समय का कवच मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि वायरसेस तो हमारे हवा में मंडरा रहे हैं, तो परंतु जिन लोगों की जीवन शैली कमजोर है, हाँ, वही इस संक्रमण से पीड़ित होते हैं। बिल्कुल, तो वही वो संक्रमण ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया तफसील से चर्चा करने के लिए। और जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि जीवन शैली को तो ठीक करने की जरूरत ही है, साथ ही साथ आप ऐसी चीजों को अपनाएं अपने जीवन में जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, बेहतर करें। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।